हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। तो यहाँ पर हमने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्या दिखाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, indicate which pairs of angle are vertically opposite angle and linear pair। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर में आपको ये बताना है कि कौन सा जो आपका है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कौन से आपके लीनियर पेयर है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पे देखिए हम अगर इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, यानी कि जब आप एक सीधी रेखा आप इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, और यहां से जो है इस पर एक दूसरा एंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक ये एंगल और ये एंगल, हमने आपको क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहां पे वो एंगल बनता है इसके जो विपरीत कोण है, जो इसके अपोजिट एंगल है, इसी को आप क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 इधर को बना हुआ है, ठीक है, और एंगल 4 यहाँ को बना हुआ है। तो यहाँ से आप इजीली क्या कह सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 4 जो है आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए एक एंगल आपका इधर को बन गया, एंगल 5, ठीक है, और नीचे को जो है यहाँ पे एक एंगल की जगह यहाँ दो एंगल हैं, बट इस पूरे एंगल को हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये एंगल और ये एंगल, यहाँ से 5, ठीक है, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। कौन से, एंगल 1 और एंगल 5, और एंगल 5 और नीचे देखिए यहाँ पर भी आपका जो एंगल है वो दो एंगल्स में यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, और इधर आपका एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 3 है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट का वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए एंगल 1 और एंगल 4, फर्स्ट क्या है आपका, एंगल 1 एंड एंगल 4, ये दोनों आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड जो है आपके पास दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल 5 एंड एंगल 1 प्लस 1 और 2 और 3 को जब आप ऐड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आपके पास आएगा, और ये एंगल 5 का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, सेकंड हमें क्या बताना है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस को जब हमने इंटरसेक्ट कराया, एक दूसरे को जब इन लाइनों ने यहाँ पे इस पॉइंट पर काटा है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक एंगल इधर को बना और एक एंगल यहाँ को बना है। एक एंगल आपका एंगल 5 बना है और एक एंगल ये बना है, वो अगेन आपका जो है दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उन दोनों को मिला के जो एंगल बनता है वो एंगल 5 का क्या है, वो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप किस तरह से लिखेंगे,
इसमें रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, वे दो एंगल जो किसी सीधी रेखा पर बनते हैं तो उसी को आप क्या कहेंगे, वो आपके रैखिक युग्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों इस लाइन पे बन रही हैं, सीधी रेखा पे बन रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसका जो पहला रैखिक युग्म है वो क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 5। क्यों, क्योंकि वो इस सीधी रेखा पे बन रहा है। अब सेकंड देखिए, दूसरा रैखिक युग्म क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, एक सीधी रेखा है, ठीक है, और इस सीधी रेखा पे देखिए एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, ये भी आपका लीनियर पेयर है। तो इसका जो सेकंड है एंगल, देखिए इस पे कौन कौन एंगल बन रहे, एंगल 4 और एंगल 5। तो ये दोनों भी आपके क्या होंगे, रैखिक युग्म होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस रेखा के इधर को एक एंगल बन रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे कौन कौन से एंगल, कोई भी एंगल देखिए, एक लाइन इधर को है तो यहाँ ऐसा कोई दो युग्म नहीं बन रहे हैं, दो पेयर नहीं बन रहे हैं। तो ये आपके ये दोनों एंगल, एंगल 1 एंगल 5, यहाँ से 1 और 5 इस सीधी रेखा पे बन रहा है। ठीक है, सेकंड जो है एंगल 4 और एंगल 5 इस सीधी रेखा पे बन रहा है। तो ये दोनों रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, तो पिक्चर हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या निकालना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फर्स्ट में देखो, यहाँ पे दो लाइन क्या कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपको गिवन है 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, एंगल x, y और z हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सिंस एंगल x and 55 degree are vertically opposite angle, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो एंगल x भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि यहाँ से आपका जो x है वो आपका क्या निकल गया है, 55 निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल y और एंगल z। ठीक है, तो इसको करने के कई तरीके हैं। आप या तो इसको लीनियर पेयर, देखिए ये सीधी रेखा पे बना है और लीनियर पेयर पर बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एंगल y एंड एंगल x make linear pair of angle।
डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए एंगल x y और एंगल x जो है क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये इस सीधी रेखा पे बन रहा है, ठीक है। और जब आप इस पूरे एंगल को देखेंगे, ये पूरा एंगल आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए x और y आपका 180 डिग्री हो गया है। तो देखिए x का मान आपको कितना दे रखा है, 55 डिग्री। तो एंगल x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू, ये भी एंगल में आएगा, प्लस एंगल y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x का मान कितना है, 55 डिग्री, प्लस y का मान नहीं दे रखा है, ये हमें निकालना है 180 डिग्री। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो y कितना आ जाएगा, या y डिग्री या y आप इसको मान सकते हो, ठीक है। y दे रखा है तो y ही इसको लेंगे, y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपके पास, इसको आप माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस में 55 डिग्री, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 में से 2 और ये 1, तो कितना आ गया है, 125 डिग्री। तो यहाँ से y कितना आपके पास आ गया है, 125 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। अब y आपके पास क्या आ गया है, 125 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं एंगल y और एंगल z जो है आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब y हमारे पास 125 आ गया है, तो z भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस तो एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हमने एंगल y निकाल लिया है, एंगल x हमने निकाल लिया है, और एंगल z भी हमने निकाल लिया है, और यही हमें निकालना था, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या क्या यूज किया है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो उन जहाँ पे जिस पॉइंट पर वो काटती हैं, जिस बिंदु पर वो काटती हैं, वहां पर कुछ एंगल बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल आपस में कट रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बने हैं, इधर को x बना है, इधर को 55 डिग्री बना है। हमने आपको क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे x हमें गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे दे रखा है 55, और हमें पता है ये x का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमने क्या कर दिया है, x को भी 55 मान लिया है, ठीक है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से हमने x को 55 मान लिया है, ठीक है। x अगर 55 है, और देखो ये सीधी रेखा पर, लीनियर पेयर, सीधी रैखिक युग्म, सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, सीधी रेखा पर बने हुए एंगल का जो मान होता है वो कितना होता है, लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या काम किया है, हम ये देख पा रहे हैं x और y जो है एक सीधी रेखा पर बने दो कोण हैं, यानी कि इसको हम रैखिक युग्म कह लेंगे या फिर लीनियर पेयर इसको मान लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि x डिग्री और y डिग्री का मान 180 डिग्री होना चाहिए, तो हमने यहाँ से वही चीज लिखी है जो हम कह रहे हैं कि रैखिक युग्म पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हमने लिख लिया है।
अब हमें पता है x का मान कितना है, 55 हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो x का मान हमने 55 रखा और y को हमें निकालना है। अब देखो ट्रांसपोज करना हमने आपको सिखाया है इक्वेशंस में, सिंपल इक्वेशंस में बहुत सारे उसमें एक्सरसाइज किए हैं। तो ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, यहाँ से हमने क्या किया है, इस 55 को ट्रांसपोज कर दिया है राइट हैंड साइड में, और यहाँ से इसका साइन ट्रांसपोज हो गया, प्लस था तो ये माइनस आ गया है। अब हमने 180 में से 55 को माइनस कर दिया है और 125 हमारे पास y आ गया है। ठीक है, अब पिक्चर में देखिए y जो है, जब ये इसके वर्टिकली अपोजिट है तो इधर बना हुआ एंगल भी इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल जो है यहाँ पे देखिए, जब दो लाइनें आपस में कट रही हैं, x जो है 55 के इक्वल हो गया है, तो जो y एंगल है ये z के वर्टिकली अपोजिट आएगा। मीन्स अगर आपको y का मान मिल गया तो आप z का मान y के इक्वल कर सकते हो, उसके बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ से आपके पास z का मान भी आ गया है तो आप इक्वल कर सकते हैं y के। ठीक है, और रीजन आप लिखेंगे कि y एंड z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखो y का मान हमें मिल गया है और हमें पता है y और z दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। मीन्स यहाँ से हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि हमने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो z भी आपका 125 होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए इसका। यहाँ पर आपको x निकालना है, आपको y निकालना है और आपको z निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर कीजिए इसका। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है, इस तरह से हम दो लाइनों को, इस लाइन और इस लाइन को, देखिए यहाँ पे एक लाइन इस तरह से है, ठीक है, और दूसरी लाइन इसको इस तरह से काटते हुए आ रही है। ठीक है, चलिए ये है, ये एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री। अब दो लाइनों ने यहाँ पे इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या किया है, काटा है। तो ये एंगल इस एंगल के अपोजिट होगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इधर से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम z को निकाल लेंगे। z को निकालने के बाद हम यहाँ से y को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए एंगल z इज इक्वल टू, एंगल z कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री एंड एंगल z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, z एंगल भी 40 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका क्या आ गया है, z, ये आपका 40 डिग्री आ गया है, ये आपका 40 डिग्री। अब देखो इस लाइन पर ये दो एंगल बने हैं, कौन से? एंगल z और एंगल ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंगल है? यहाँ पे आपका एंगल y है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि ये दोनों एंगल, एंगल z एंड एंगल y मेक लीनियर पेयर। तो ये आपकी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, ये दोनों का मान 180 डिग्री हो जाएगा।
अब यहाँ से z कितना है आपका 40 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आ गया। यहाँ से आप y को निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस में 40 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को माइनस करके y आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 140 डिग्री। ठीक है, तो y आपके पास क्या आ गया है 140 डिग्री, यानी कि यहाँ पे y आपके पास 140 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को आप देखिए, इस एंगल पर भी हमने क्या कहा, y और जो ये इधर बना हुआ पूरा एंगल है वो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो पूरा एंगल है ये आपका 140 डिग्री का एंगल है। बट यहाँ पर भी दो एंगल मिल रहे हैं, दो एंगल बन रखे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी ये दो एंगल बने हैं, यानी कि 140 आपका यहाँ पे x है, ये पूरा एंगल तो आपका ये 25 है। ठीक है, ये आपका 25 डिग्री है, पूरा एंगल आपका क्या है 140 डिग्री है, बट यहाँ पे x डिग्री है, ये x है। अब इस x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा एंगल निकालेंगे, तो यानी कि 140 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 140 डिग्री x डिग्री प्लस 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, x आपका कितना आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा 140 डिग्री माइनस में 25 डिग्री। x को हम ट्रांसपोज कर लेंगे, इसको 25 को, तो x डिग्री आपका कितना है, x कितना आ गया है 115 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने क्या कर लिया है, हमने इस पूरे एंगल को 140 क्यों माना, क्योंकि ये y का वर्टिकली अपोजिट था। लेकिन ये 140 में से हमने x का मान निकालना है, और हमें पता है 140 जो है इधर x एंगल है और इधर आपका 25 है, तो हमें अब x का मान निकालना था। तो 140 किसके इक्वल हो जाएगा, x डिग्री और 25 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से हमने x का मान भी निकाल दिया है 115 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, हम यहाँ से देखिए, ये लीनियर पेयर पर बना हुआ एक एंगल है, तो यहाँ से आप x का मान 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री और x डिग्री मान करके भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर पे सीधी रेखा पे जितने भी एंगल बनते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसको आप सेकंड मेथड से कैसे निकाल सकते हो, x का मान, यहाँ से आप क्या कर सकते थे, x डिग्री x प्लस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 180 में से उसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका x का मान निकल जाएगा जब आप लीनियर पेयर को, या फिर आपको पता है कि ये एंगल आपका 140 है पूरा, और इस एंगल को भी हमने क्या किया है, दो एंगल में डिवाइड कर दिया है, ये x है और ये 25 है, तो यानी कि 140 किसके इक्वल आएगा, x डिग्री और 25 डिग्री के इक्वल आएगा। तो दो मेथड से यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x डिग्री प्लस में 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 65, तो ये भी आपका 115 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर है आपके पास, आप कई मेथड इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लीनियर पेयर का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे बने तीनों एंगल हैं, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको मैं दोबारा कर देती हूँ, x डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, हमें ये पता है ये तीनों लीनियर पेयर पर बने हुए एंगल है। ठीक है, अब देखिए x इन दोनों को हम क्या करेंगे, x डिग्री x प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप माइनस करेंगे तो x कितने बराबर आ जाएगा 10 5 6 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। तो यहाँ से भी हमने x का मान निकाल लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरह का एंगल बना हुआ था, इस तरह का लीनियर पेयर में। ठीक है, इधर आपका एक एंगल बना था, इधर को भी दूसरा एंगल बना था, यहाँ पे आपका x था। ठीक है, ये आपका x था। ये x है, ये 25 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है। ठीक है, और इधर वर्टिकली अपोजिट से भी आप कर सकते हो या फिर लीनियर पेयर से भी कर सकते हो कि तीनों एंगल क्योंकि सीधी रेखा में बने हैं तो तीनों का जो योग होगा, तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, तो x आपका हो जाएगा 115 डिग्री। तो इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कौन सा मेथड लगाया है, ये मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल से समझाया है कि दोनों y और जो ये पूरा एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैंने आप क्या कर दिया, यहाँ पे x और 25 को ऐड कर दिया है, वो 140 के इक्वल आ गया है। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी ले सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर, लीनियर पेयर्स पर और वर्टिकली अपोजिट एंगल पर, लीनियर पेयर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो आपने इनको घर में सॉल्व करना है, इसको अच्छे से देखना है कि किस तरह से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ यही देखना है कि कहाँ पे जो लाइंस हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट होने के बाद उनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पे आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इजिली हम उसके इक्वल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।